राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम जो भक्ति करते हैं, यदि उसमें निष्काम जीव सेवा की जाए तो वो कितना महत्व रखती है? ठीक है, आपका मतलब है भक्ति करते हुए निष्काम जीव सेवा भक्ति को बढ़ाती है या कितना, मतलब क्या फायदा होता जी। है। तो देखो, भगवत स्वरूप देखकर जीवों में, मतलब उन तत्वों को देख करके अगर आप जीव सेवा करोगे निष्काम भाव से, तो वो भक्ति ही तो है। ऐसी सेवा भक्ति है। वो निष्काम कोई भी ऐसा कर्म हो भगवान को अर्पण किया हुआ, उसके निमित्त सेवा, वो भक्ति को थोड़ा नहीं, अंतकण शुद्धि बहुत जल्दी कर देगी आपकी। इसमें एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सुनने वाले बुरा मत मानना, अगर आप मनुष्यों की सेवा से थोड़ा सा देख के करो, बच के करो, और दूसरे जो 84 लाख योनियों के जीव कोई भी हो, उसको तत् से परमात्मा या अपनी आत्मा उसमें जानते हुए मैं ही हूं, मतलब कुत्ता में मैं ही हूं, मेरे में इसमें तत्व का कोई फर्क नहीं है, और ये मेरे परमात्मा का ही आकर्षण है, वही मेरे पास आए हैं। इस टाइप से अगर आप सेवा करो, और निष्कामता तो है, क्यों जब आदमी तत्व को देख लेगा, शरीरों को नहीं देखा, ये एक स्टेज होती है, या उसके गुरु पर डिपेंड करता है, तो ये अंतकण शुद्धि शरीर के अहंकार को निष्काम सेवा बहुत जल्दी खत्म कर देगी। और शरीर का अहंकार खत्म होते ही आपको कोई गाइडलाइन, कोई गुरु या ऐसे वातावरण मिल करके आप जल्दी से अपने अंशी से प्रेम करना सीख लोगे, मतलब ये सेवा आपको उधर अटैच कर देगी। भाई सकाम कर्मों कारण तो हम दूर है ना, अगर हम भगवान के निमित्त जीवों में वो देख कर अगर सेवा करेंगे तो परमात्मा से आपका लगाव हर सूरत में हो जाएगा। आदमी की सेवा में आपको देखना पड़ेगा, क्या ये पात्र है, नहीं है। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ। अब अंतर्यामी तो आप हो नहीं, तो उसमें तो आपको खूब देख करके उसकी मदद या सेवा या दान वगैरह करना चाहिए। और दूसरे जीव जो हैं, और भाई 84 लाख योनियां हैं ना, तो 30 लाख योनि तो पेड़ पौधे लता बेल वृक्ष घास फूस की हैं, 27 लाख कीट पतंग मच्छर मक्खी छोटे जीव जंतुओं की, 14 लाख योनि पक्षियों की हैं, मतलब 14 लाख किस्म के शरीर, और 9 लाख योनि पानी के जंतुओं की हैं, और 4 लाख योनि में मनुष्य देवता राक्षस 4 पैरों वाले पशु जीव जंतु सब इसमें आ गए। तो ये 84 लाख योनि में एक आदमी की सेवा में आपको सोचना समझना पड़ेगा। क्यों ना सूर्य बदला, ना चंद्रमा बदला, हम ही बदलते आ रहे हैं। स्वार्थ और भोग में हमारा अंदर का अंतकण ऐसा हो गया, बाहर कुछ कहेंगे अंदर कुछ करेंगे, तो उसमें तो आपने देखना पड़ेगा पात्र को। अरे इनको तो आप आंख मीच के कर दो। अब वो सेवा कैसे करनी है उसका 1-2 सेंटेंस आप पक्के याद कर लो। क्या? जैसे मैं कोई किसी जीव को रोटी दे रहा हूं, पक्षियों को बाजरा डाल रहा हूं, दाना डाल रहा हूं, तो उसमें यह सोचना है अब मेरा शरीर भगवान चला रहे हैं, इन इंद्रियों को, प्राण को, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, 10 प्राण आदि वो चला रहे हैं, उसकी ताकत है, मेरी ताकत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो समान है, जो हम किसी को कोई चीज खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वो भी परमात्मा का है, और उसके अंदर भी परमात्मा है, उस समान के अंदर भी। हमारा समान नहीं है। क्यों हमारा समान क्यों नहीं है?
क्योंकि हम गर्भ से रोते हुए निकले तो हमारे पास कोई सामान था ही नहीं। वो तो प्रारब्ध से भगवान ने दया करके पीछे दान पुण्य करके उसी अवस्था में लोगों को सारी चीजें प्रारब्ध से दी। तो शरीर को परमात्मा चला रहा है, परमात्मा ने बनाया है, और ये हाथ पैर परमात्मा चला रहा है, और मैं दाने या किसी चीज को, पक्षी को, पशु को डाल रहा हूं, उसमें भी, दाने में भी परमात्मा, और खाने वाला भी परमात्मा है। मेरा जैसा निमित्त कलजुगी स्वार्थी जीव को भगवान ने दया करके मेरे को एक साधन बना दिया, मेरे में ऐसी बुद्धि डाल दी हरि गुरु ने, ताकि मेरे को ये मौका मिल गया, सारा सामान उसका, खाने वाले भाई वही। ऐसी सेवा अगर कोई कर दे, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो उतनी सेवा जो आपको भक्ति में जोड़ेगी, अंतकण शुद्ध जल्दी करेगी। उसका एक पॉइंट समझ लो, उसमें पर्चे ना छपाए, दुनिया की मदद ना ले, मैं ये खोल लूंगा, पॉपुलरिटी ना करे, दुनिया से धन इकट्ठा ना करे, अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार जो आपको दी है, तन मन धन तीनों चीज भगवान का मान करके, और उसको बगैर किसी प्रोपगंडा के, बगैर किसी फोटो के, बगैर किसी सम्मेलन के, बगैर किसी दुनिया को इकट्ठी करके हम ये धर्म करेंगे, उससे बच के अगर अपने आप को आप खत्म कर दोगे चुपचाप, क्यों? धर्म भी छुपाने से बढ़ता है, पाप भी छुपाने से बढ़ता है, ये दोनों की ये कंडीशन है। तो ऐसी सेवा, मतलब अपने ही घर को बर्बाद करना, अपने ही तन को, ऐसी सेवा चुपचाप करोगे भगवान समझ के जियो में, तो आप देखना आपका अंतकण शुद्ध होके आप भगवान से भक्ति में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। वो सारी भक्ति में जुड़ जाएगी। तो ऐसी सेवा आप करते हो तो वो दुरुस्त है। दूसरी सेवा, स्टार छपा रहे हो, कोई ऐसा फंक्शन करा रहे हो, कोई सांग सिनेमा करा रहे हो चंदा इकट्ठा करने के लिए, ये लौकिक कर्म है, और इन कर्मों का कोई वो नहीं है, बल्कि इनका उल्टा फल भी मिल जाता है। जीव का अहंकार रहता है, लोगों से जुड़ाव होता है, और वो अपने आप को धर्मात्मा मान के उसका अंतकण शुद्ध नहीं होगा, बल्कि अहंकार ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसी सेवा हम जीवों की करें, मतलब सब कुछ भगवान का, मैं भी भगवान का, खाने वाले भी भगवान, मैं निमित्त मात्र एक पियन, एक चपड़ासी भगवान ने बना दिया है, उसकी दया है। ऐसे करके आप करोगे तो आपका अंतकण शुद्ध जल्दी हो जाएगा, मतलब शरीर का अहंकार चला जाएगा, जो धन तन है वो तन का अहंकार चला जाएगा, तन को सेवा में लगा दो परमात्मा स्वरूप जीवों को देख करके, धन को सेवा में लगा दो तो अहंकार किस चीज का है? तन और धन ऐसा तो अहंकार बना है, वो जीव जो आपके पास था वो उधर आपने खाली कर दिया, और वो खाली करने के बाद तो फिर अपना अंश ही बचता है, उससे जरूर लगाव हो जाएगा आपको। तो निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो, अपना ही तन मन धन फूकना, ये ध्यान रखना, वो सेवा नहीं है गौशाला खोल ली, पेपर छपा दिए, नीचे अकाउंट नंबर दे दिया, जो आजकल हो रहा है। अपना घर नहीं फूका किसी ने, इस्तार लगा दिए दुनिया को इकट्ठी करके, वो सेवा अंतकण को शुद्ध नहीं करेगी, वो लोगों से अटैच कराएगी आपको। लोग धर्मात्मा कहेंगे, इकट्ठे होंगे, एक पंगा ले लोगे, और आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आप उलझ जाओगे तरह तरह की चीजों में। तो ऐसे आप करते हो तो ये निष्काम सेवा भक्ति ही मान लो, भक्ति में ही जुड़ जाएगी, बहुत जल्दी आपका अंतकण शुद्ध हो जाएगा। और जीवन अंतकण शुद्ध तो करना ही है, और क्या करना है? जीव को भगवत प्राप्ति थोड़ा ही कर सकता है। जीव तो जिस दशा में पहले था, जैसे हम बच्चे थे उस दशा में आ जाए, वो तो भगवत प्राप्ति तो हरि या गुरु अंतकण शुद्ध होने के बाद दया करके और वो आप में स्वरूप शक्ति डाल के तब आगे का काम वो करेंगे। हमारा काम है अंतकण की शुद्धि, मैं मेरा का भाव त्याग देना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये भगवान का ये माल है, भगवान ही खाने वाले हैं, और बस सब कुछ भगवान ही है। ऐसी सेवा करोगे
तो बहुत अच्छा है। इसमें मेन सेवा आप जानते हो 84 लाख जीव बताए, किसी को भी निष्काम भाव से भगवत स्वरूप जान करके और उनकी आप सेवा करो, जो आपके पास है वो अर्पण करो। क्यों आप कर्म योनि में और किसी के पास समान नहीं, हमारा फर्ज भी है। तो उससे दया, रहम, दीनता, समता, परोपकार, शरीर का देवान, ये गुण आ जाएंगे, दैवी गुण। भगवान ने कहा है जब मैं किसी को अपनाता हूं तो पहले दैवी गुण में डाल करके उसका अंतकरण शुद्ध करता हूं, फिर वो मेरी तरफ पूर्ण लग जाता है। तो ऐसी सेवा आप करो, ये सेवा अमृत है। इसलिए एक बार अर्जुन ने सवाल किया भगवान से, परमात्मा यज्ञ हवन क्या है? तो भगवान ने बताया अर्जुन यज्ञ हवन एक ही है, समस्त भूतों में मैं हूं। वो निष्काम कर्म, मेरे कर्म समझ के, मेरे को उनमें जान करके उनको निष्काम सुख देने की इच्छा, और उसमें अपना दुख तो उठाना ही पड़ेगा, उसी से तो अंतकरण शुद्ध होगा। यही यज्ञ है, यही यज्ञ है, और कोई यज्ञ नहीं है। ये घी फूकना यज्ञ नहीं है। तो ऐसे ये आपने पूछे, बहुत बढ़िया सवाल है। इस पर जो भी भाई गौर करेगा, पक्षियों को दाना डालो, ऊपर पानी रखो, मेरे भगवान आएंगे हजारों की संख्या में। चींटियों को भगवान समझ के दाना डालो, कहीं पानी का बंदोबस्त करो। कोई कुत्ता बीमार है, कोई बेचारा गाय है, कोई किसी का सींग टूट गया, पूंछ टूट गई, घर से निकाल दी आजकल के कलयुग के टाइम में, तो उसकी दवाई बूटी चुपचाप अपने पैसे से कराओ, पंचायत करके मत करना। तो आप देखो भगवान कितना राजी, क्यों भगवान के गुण आप में आ जाएंगे। भगवान क्या करता है, कितना अपराध करके हमारा पालन पोषण मनुष्य शरीर बार बार देता रहता है, तो वो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। और वो गुण आने से दूसरे जो विद्या अविद्या माया के वो अवगुण हैं वो चले जाएंगे, और आप धीरे धीरे अंतकरण शुद्ध होकर के आप आत्मा मानते हुए बिल्कुल मैं मेरा का भाव चला जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।